नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करेंगे जिसका नाम है करंट अफेयर्स वर्ष 2021 यानी 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली जितनी भी परीक्षा हैं जैसे बिहार दरोगा का पीटी, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी, इन तीनों का एग्ज़ाम आपके सामने है और किसी भी महीने में इस वर्ष आयोजित हो सकते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में केवल उसी प्रश्न को रखने का प्रयास किया जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा यानी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्लेलिस्ट में चले जाइए, करंट अफेयर्स के 2-3 वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस क्रम में चौथा वीडियो है करंट अफेयर्स का। आगे भी आएंगे इस तरह के वीडियो, तो आप चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक या डिसलाइक ये आप पे डिपेंड करता है ना। आप हमारी मेहनत को कितना पॉइंट देना चाहते हैं, कितना नंबर देना चाहते हैं और आपको कितनी बातें समझ में आई, ये आपका अधिकार है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑपरेशन, इसमें वो प्रश्न है जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, या यूँ कहिए कि भारत सरकार के द्वारा जो चलाए गए ऑपरेशन थे पिछले साल और इस साल, उनसे प्रश्न बनाए जाएंगे आपकी परीक्षा में। क्या बनाए जाएंगे? पूछा जाएगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु कब चलाया गया था, या ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाने का क्या उद्देश्य था। तो आप बेसिकली ये समझे कि इधर मैंने उन्हीं पॉइंट को रखा है जिसे आप कह सकते हैं उद्देश्य, ठीक है, और इन्हें जो पॉइंट है यानी जो मिशन चलाए गए, या आप इसे लिख सकते हैं मिशन, ठीक है। तो इधर हमने मिशन रखा, उधर हमने उद्देश्य रखा, यानी जो मिशन चलाए गए उसके क्या उद्देश्य से, यही प्रश्न बनाए जाएंगे। और किसके द्वारा चलाया गया, 2-4 प्रश्न वो भी देखेंगे। जैसे कुछ यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो नौसैनिक द्वारा चलाया गया, यानी भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया, तो वो हम समझने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या बनाएगा? ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाने का क्या उद्देश्य था। 4-5 ऑप्शन दे देगा आपके सामने, आप क्या हो जाइएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। याद रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी विश्व के सामने पहली बार आई थी। और आपको पता है कि लगातार विश्व के सभी देशों ने अपने अपने क्षेत्र को क्या कर लिया, लॉक कर लिया है ना। देश में लॉकडाउन लगा था जिसके कारण बहुत सारे भारतीय मालदीव में फंस गए थे। मालदीव एक देश है ना, अरब सागर में नीचे चले जाइएगा तो देश मिलेगा आपको, मालदीव है ना, अरब और हिंद। तो मालदीव में बहुत सारे नागरिक फंस गए थे भारतीय, उन्हीं को वापस लाने के लिए, केवल भारतीय नागरिक को भारत सरकार ने वापस लाने के लिए, घर लाने के लिए एक ऑपरेशन समुद्र सेतु का आयोजन किया था, जिसके तहत जल्दी जल्दी भारतीय नौसेना ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाया। क्योंकि पता है कि देश जब कि लॉकडाउन हो जाता है तो आपके खाने पीने रहने की समस्याएं खड़ी हो जाती है। आप किसी अन्य देश में फंसे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, और भारत सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हमारे देश के जो नागरिक बाहर फंस गए हैं, जो काम करने गए थे है ना, वगैरह वगैरह, या घूमने गए थे किसी देश के लिए, कोई अन्य तरह से भी क्या उद्देश्य है वो व्यक्ति जाने, तो वहाँ जो फंसे नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसी के साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। ये 2020 में चलाया गया और ये 2021 में चलाया गया था, इस वर्ष जब कोरोना महामारी 2 आई थी, दूसरी बार जब लॉकडाउन लगा था। नौसैनिक के द्वारा चलाई गई, याद रखिएगा। अब देखिए, याद इसको रखने की जरूरत है। नौसैनिक, समुद्र सेतु, नाम ही है समुद्र में ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र में कौन चलाएगा? नौसैनिक चलाएगी, जो समुद्र की जानकारी रखती हो, जो समुद्र में जिनका अधिकार हो रक्षा करने का। तो समुद्र सेतु चलाने का अधिकार किसको है? नौसैनिक को है, क्योंकि नौसैनिक, हमारी जो नौसेना है वही ना समुद्र की तटों की रक्षा करती है, समुद्र में रक्षा करती है हमारे देश के समुद्र के तटवर्ती इलाकों की। तो नौसैनिक द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था दूसरी बार चलाने का उद्देश्य था भारत सरकार का। आपको पता है कि इस वर्ष ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई थी हमारे देश में, बहुत सारी जानें गई ऑक्सीजन की कमी से। ये हमारी देश की चिकित्सा व्यवस्था पे सवाल था। भारत सरकार ने इसे बहुत जिम्मेदारी के साथ लिया और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया भारतीय नौसैनिक के द्वारा, ताकि विदेशों से ऑक्सीजन के कंटेनर को और जो दवाई इंपॉर्टेंट है जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसके सप्लाई में देरी ना हो, एकदम जल्दी जल्दी वहाँ से आए, सुलभ हो यात्रा, जल्दी जल्दी सफल हो, कम समय में वहाँ से हम ऑक्सीजन को ला सके, ऑक्सीजन कंटेनर को।
तो वो इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। दोनों याद हुआ। 2 ऑपरेशन हमने पढ़ा। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये 2020 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? उस वक्त मालदीव में बहुत सारे नागरिक फंस गए थे हमारे देश के, उसको निकाला गया, वापस लाया गया, क्योंकि पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था। विश्व के कई देशों ने लॉकडाउन लगाया था कोरोना महामारी को देखते हुए। दूसरी बार 2021 में समुद्र सेतु 2 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? भारतीय नौसैनिक के द्वारा। बहुत सारे छात्र यहाँ जब जल सैनिक अगर दे दिया जाए तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। देखिए, नौसैनिक या जल सैनिक बात एक ही है, अधिकतर प्रयोग आपके सामने नौसैनिक का ही होगा शब्द का, लेकिन जल सेना भी क्या है? नौसेना ही है। नौसेना का मतलब है जो समुद्र में या पानी में सैनिक रहते हैं, पानी के क्षेत्र की अधिकार क्षेत्र को रक्षा करते हैं क्षेत्र की, तो जल सैनिक भी तो वही हुए ना। तो नौसैनिक जल सैनिक कुछ भी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। समुद्र सेतु 2 क्यों चलाया गया? इस वर्ष हमारे देश में ऑक्सीजन और कुछ दवाई की किल्लत हुई थी, उसको पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी हम ला सके विदेशों से, है ना। लाने में भी तो समय लग जाता है, तो यातायात में समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और जल्दी जल्दी से यात्रा मतलब सप्लाई को शिपमेंट करने के लिए लाया गया। तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर व दवाई की सप्लाई को विदेशों से तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लगाया गया। वंदे भारत मिशन, ये सभी कोरोना वायरस के समय में चलाए गए थे। कोरोना वायरस का जब भारत में प्रभाव पड़ा था, भारत या विश्व में ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, प्रभावित हुए थे, उसी वक्त ये सारे मिशन चलाए गए। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए, विदेशों में फंस गए थे कुछ 14,800 अलग अलग देशों में, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ठीक है, वैसे वंदे वैसे विदेश, याद रहेगा। इधर समुद्र है तो नौसैनिक के द्वारा थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, एक मालदीव में फंसे लोगों को निकालने के लिए और एक ऑक्सीजन के कंटेनर को लाने के लिए, ऑक्सीजन वाला कंटेनर और दवाई को लाने के लिए इस साल चलाया गया था समुद्र सेतु 2। आइए ऑपरेशन संजीवनी, संजीवनी रामायणिक शब्द लग रहा है ना, संजीवनी। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को कितने टन दवाइयों का खेप पहुंचाया? 6.2 टन। किसको पहुंचाया? मालदीव को। किसके तहत? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। याद हो गया होगा। 2 बातें हैं, समुद्र सेतु 2020, समुद्र सेतु 2 2021। यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ, 1 ऐसे 2 होता है ना, तो 2021 में भी तो ये आता है और 20 में क्या आता है? 0। तो समुद्र सेतु रहे तो आप समझ लीजिएगा 2020 वाला, जब मालदीव में फंसा था लोग पहली बार, और अगर 2 पूछे तो 1 समझ करके 2021 वाला याद कर लीजिएगा, जब हमारे ऑक्सीजन की कमी हुई थी इस वर्ष देश में, उसको पूरा करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी। मालदीव को 6.2 टन दवाई पहुंचाने के लिए, वहाँ जो दवाई की किल्लत हो गई थी, हमारे देश ने पहुंचाया। मिशन सागर, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत, ये 4 देश के नाम याद रखिएगा, मालदीव, मेडागास्कर, दोनों एक जैसे हैं, मौसे मालदीव मौसे मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को दवाई पहुंचाई गई। ठीक है, ये 4 देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने हेल्प करी, दवाई देने के काम भारत सरकार ने किया वहाँ के लोगों को, सरकार को। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कई सेट में मिल गए होंगे प्रश्न। ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था भारत के सैनिक के द्वारा, जिसमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तटरक्षक बल सभी सेना शामिल थी, यानी कुल मिलाकर के भारतीय सैनिक के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। क्यों? ताकि खुद को हम क्या रख सके? कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रख सके, भारतीय सैनिक कोरोना संक्रमण से मुक्त रह सके, इसीलिए भारतीय सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, बल्कि नमस्ते करना है। तो इसलिए कौन चलाएगा? भारतीय सैनिक। क्यों? क्योंकि यदि हम और आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाते हैं तो हमारे पास समय है, अगर हम 1-2 दिन बेड रेस्ट ले लेते हैं तो हमारी उसमें कोई ज़्यादा क्षति नहीं होने वाली। लेकिन अगर हमारे देश के सैनिकों के अंदर, सैनिकों के समूह में अगर कोरोना वायरस फैलता है तो फिर बॉर्डर या हमारी जो सीमा सुरक्षा बल काम कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और जो शत्रु देश हैं इसी आँख में रहते हैं कि कब हमारी जो सेना है वो थोड़ा सा अपना दायरा कम करे और थोड़ा सा वो ढील दे ताकि वो हमला कर सके। तो किसी भी देश के लिए रक्षा व्यवस्था हमेशा मजबूत होनी चाहिए, और इसीलिए भारत सरकार के जो हमारे भारतीय सैनिक थे उन्होंने ऑपरेशन नमस्ते चलाया ताकि स्वयं को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रख सके। और लास्ट और अंतिम है ऑपरेशन सर्द हवा।
नाम से ही लग रहा है सर्द हवा। कब चलेगा? ठंडा में। ये ठंड के समय में ऑपरेशन चलाया गया था और ठंड के समय में कब चलाया जाएगा? 26 जनवरी के आसपास। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई महोत्सव होता है, कोई उत्सव होता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो राज्य स्तर के हो, हमारे जो विदेशी जो पड़ोसी देश हैं उनके आंखों में खटकने लगता है भाई कि भारत कैसे त्यौहार मना सकता है। वो घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं कुहासे का आड़ लेकर के, ताकि वो हमारे देश को क्षति पहुंचा सके। इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। किसके द्वारा? BSF के द्वारा चलाया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। कहाँ चलाया गया था? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी पाकिस्तानिया के लिए। पाकिस्तानी घुसपैठ हो सकता था उस वक्त, होता 26 जनवरी के आसपास, इसीलिए हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सर्द हवा चला दिया ताकि हम घुसपैठ को रोक सके। और घुसपैठ में क्या होता है सीमा सुरक्षा के पास? मानव की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। तो इन सभी से रोका जा सके, सभी चीज़ें देश के लिए खतरनाक साबित होती है और इसीलिए ये सारे ऑपरेशन चलाए गए। तो आपसे प्रश्न ये बनाया जा सकता है इस तरह से कि ऑपरेशन सर्द हवा को किसने चलाया? तो हमारे भारतीय सैनिकों ने चलाया। ऑपरेशन सर्द हवा का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य 4 दे देगा, आपको याद रखना है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए। क्लियर है? नहीं याद रहे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए याद रहेगा? घुसपैठ सबसे ज़्यादा क्या करता है? तो पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ चले जाएगा तो राजस्थान मिल ही जाएगा आपको। क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। पहला ऑपरेशन समुद्र सेतु कब चलाया गया? पिछले वर्ष 2020 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि वहाँ भारत के नागरिक बहुत सारे मालदीव में फंस गए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो इस वर्ष चलाया गया 2021 में, इसमें क्या था? ऑक्सीजन के कंटेनरों और जो दवाई की सप्लाई होने वाली थी विदेशों से, उसके जल्दी जल्दी शिपमेंट हो सके, इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। दोनों ऑपरेशन भारतीय नौसैनिक के द्वारा चलाया गया। तीसरा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन भी कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए चलाया गया था। वो से वंदे वो से विदेश। ऑपरेशन संजीवनी नाम ही है जड़ी बूटी वाला, तो क्या करेगा? मालदीव को जड़ी बूटी देगा। मालदीव को 6.2 टन दवाई दिया गया, आयुर्वेदिक दवा है ना, याद रख लेंगे। संजीवनी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी किसको दिया? भारत सरकार ने मालदीव को दिया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। मिशन सागर, मिशन सागर, सागर, अब सागरे वाला क्षेत्र को दिया जाएगा दवाई। किसको किसको? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर याद हुआ तो मालदीव भी याद हो जाएगा, तो मालदीव, मेडागास्कर। इसके साथ सेशल्स, तो सेशल्स है तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो कोमोरोस, ठीक है। तो 4 देश याद रखने हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को मिशन सागर के तहत दवाई पहुंचाई गई। ऑपरेशन नमस्ते, नमस्ते कौन किया? हमारे देश के सैनिकों ने। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, अच्छा मिशन था, ताकि हम सभी अपने अपने परिवार, अपने अपने देश की जो कोरोना संक्रमण से जो लहर चल रही थी इसे कम कर सके। और खास करके ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था भारतीय सैनिक के द्वारा, ताकि वो स्वयं को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रख सके, ताकि वो जो देश के सेवा में लगातार तत्पर हैं उनका उत्साह कम ना हो, वो बीमार ना पड़े। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। क्यों? सर्द हवा यानी ठंडा में घुसपैठ को रोकने के लिए। कहाँ चलाया गया? राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में। पाकिस्तान से घुसपैठ होते रहता है लगातार देश में, तो उसी समय चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। एक और ऑपरेशन है जिसके बारे में पूछा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन ग्रीन। बजट 21-22 में क्या था? प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये जो तीव्र गति से खराब होने वाली वस्तुएं हैं, सामान हैं, खाद्य सामग्री है, इनको उस लिस्ट में शामिल किया गया ताकि ये सरकार की नज़र में रहे और इस पर कुछ अन्य तरह के कायदे कानून बनाए जा सके। तो ये सारे ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, या आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा, है ना। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किस दिशा में आप चाहते हैं वीडियो बने। करंट अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है किसी भी परीक्षाओं के लिए, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। तो चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं जल्दी। शुभ रात्रि, जय हिंद।